बातें नहीं पूछी। नहीं बनाओ बात कोई दिक्कत तो नहीं बना। अच्छा 1 मिनट बताइए, जो हमने नॉलेज दी गलत है? नॉलेज तो सही है नहीं और गलत है। 2035 में क्या खत्म हो जाए, भोगवरी का ऐसे आ जाए, तुम जा बताओ मैं बस। अब तक तुमने चाहिए एवरेज नहीं जोड़ पाएगा। कह रहे सीधी सीधी जब बात 10 साल के बाद में जो इतना हो नहीं 25 चल रही है, अब कोई ऊसर बंजर है तेरी नजर में? है ऊसर बंजर नहीं यार, तो अब नहीं और जमीन आई है कौन थे? अब तुम आइयो 4 बच्चा तुम पैदा करियो हैं, हमारी संतान आई है, हम तो अकेले हैं, बस 4 बच्चा पैदा करे, बे 4 के पेट कौन थे भरी? ऊसर बंजर रहो है नहीं तो नहीं तो भुखमरी नहीं पड़ी और का पाकिस्तानी भोसड़ी नहीं और कौन सी आपदा आई है? अबे स्वर्ग में जाइयो 2025 में अबे कैसा कहो तुम? अरे अबे तो खींच ले जे सरकार। जमीन याद रखना, जमीन में अगर देखो 2 साल अगर अन्य पैदा न हुए, सरकार एकदम घर बैठा पूरी जनता खवाइया भारत वर्ष को 2 वर्ष तक, लेकिन तीसरी वर्ष तक सरकार की खोखला हो जैसी फिर क्या करिए? तो भुखमरी यही। और देख जो हमने बात बताई परखें सोची जा, तेरी किस्म मेरी बात। अरे यार हम पढ़े लिखे हैं, चूतिया थोड़ी है यार। हमने मनोविज्ञान पढ़ी है, सब कुछ पढ़े हुए है, नॉलेज मन की विज्ञान पढ़ी, सब जानते हैं। तेरी किस्म खा रही ऐसा टेस्ट दो तो जब प्रकाश में कम से कम 150 लोड़ा तो एक क्वेश्चन आओ तो भगवान कसम एक भी बच्चा नहीं बोल पाओ। अपनी नॉलेज के हिसाब से हम खड़े हुए के हमने जवाब दो तो एक क्वेश्चन आओ तो और जवाब दो तो सुनो बा मास्टर ने भाई कसम आओ मेरी ऐसा पीठ थपथपाई थी जा बेटा तुम बहुत बड़े वैज्ञानिक हो, भगवान कसम खा रही। और क्वेश्चन कौन सा तो वो बताइए। 2025 चल रही है तभी तो कह रहे हैं तब बेजा कह रहे हैं 2035 में भुखमरी आए जाए, कौन स्थिति भुखमरी आए जाए होता खेती है जा कहाँ जाए, मकान बन जाए सब क्या में इतनी रही है थोड़ी बढ़ जाए जो मकान बन जाए तो फिर खेती तो हुई नहीं, खेती हुई है अबे हो रही है, अबे हो रही है हाँ। और तो आज के 10 साल बाद क्या हुई है? तुम्हारी शादी नहीं हुई है, अंदाजा लगाओ। वही है हाँ। तुम क्या बच्चा पैदा करिए? नहीं जवाब दे बात चीज को बताओ। और शादी तुम्हारी 2 और 3 साल के बीच में हो जाए 2 एक तुमने कैसे जोनी? नहीं तुमका बाकी के विदाता हो कि हम 2 तो हमको पन्ना होता है। अरे बात का मतलब है तो ऐसे अंदाज लगा लो ना। कैसे अंदाज लगा लो? वही मेरे को तो 4 हो जाए कैसी बात है? तुम अंदाज लगा लो। नहीं फिर भी अबे तुम अपना पेट भरा तो फिर भी 4 के पेट भरी हो, बियान ने नहीं खाई का गोबर खी। अबे तुम तुम्हारे तुम्हारे घर में एक घर में कितने लोग रहते हैं? क्या परिवार ऊनट है उतर दे जितने ऊनट है ताकि 3 कर दो 3 गुने करो 3 नहीं वैसा तो करो 4 गुने आज के 10 साल में। सही बता रहे तुम और का है देख लीजिए बात चीज को। अबे तुम क्या भैया हो क्या भैया हो? अभी कलयुग चल रहे ना सतयुग चल रहे हो कलयुग कहाँ चल रहे हो? अरे यार तू कलयुग की बात कर रहे हो? कलयुग में कह रहा हूँ कलयुग चल रही तो क्यों नहीं यार जब तो यही पता नहीं कौन सा युग चल रहे है, कहाँ चल रही कौन सी संबत चलाते है, कौन सी सन चलाते है? तुम तो पूछ रहे हैं ना बता रहा हम तो जाकर वो सतयुग चल रहे है, तुम सतयुग में जी रही हो। लास्ट युग जो ही तो है, अब खत्म हो गई, कब खत्म? नहीं लास्ट युग तो कैसे अबे खत्म? लास्ट युग तो सतयुग है, सतयुग खत्म हो चुका, सतयुग खत्म हुई आज कलयुग चल रहे हुए तो फिर सतयुग खत्म हुई तो फिर तो फिर हम तुम क्या कर रहे हैं? त्रेता चलबो चाहिए, त्रेता चल चुकी चलियो तो त्रेता के बाद द्वापर चलबो सब चल गो, अभी कलयुग आओ। अच्छा कलयुग आई तो कलयुग तो अब खत्म हुई कब खत्म हुई भाई पूछ रहे? कलयुग तो कल नहीं खत्म होगी कलयुग में तो कल नहीं खत्म हो ये सीलू कल युग तो कल नहीं खत्म, कल आज तो हो गए कल खत्म। क्या बनाए बना दे वीडियो बात है कोई गलत बढ़ रही है तो पृथ्वी थोड़ी बढ़ेगा भाई। वैज्ञानिक टेक्निकल से तुम अनाज की उत्पत्ति बढ़ा सकते हो लेकिन जनसंख्या को नहीं रोक सकते हो। जो संतान पैदा हो ये बताओ अनाज खाई है और एक आदमी के 2-3 बच्चा पैदा हुए हैं तो बे खाइए नहीं हो का बे पाताल में चले नहीं क्या आकाश लोक में चले नहीं। और जब अनाज की पूर्ति नहीं करे तो भुखमरी तो निश्चित है। अब नहीं सारी 10 साल बाद तो है ही भुखमरी लगे है बिल्कुल जकऊ ने नहीं मेट पाई। अरे यार तुम दुनियादारी छोड़ो, एक पैदावार नहीं कर रहे हो तुम अबे बामे दे रहे, हम तुम्हें एक उदाहरण दे रहे हैं सुनो। तुमने जा धान की फसल देखी रोपा तुमने 1 मिनट जा खेत में रोपा लगाओ तो तुमने लगाओ तो तुम भाग्य के विधाता हो, तुम भगवान आते 1 मिनट हम तुमसे एक जवाब कर रहे हैं।
जब पौध हमने उखाड़ी, हमने और तुमने मिलकर पौध उखाड़ी, सुनो उखाड़ी काहे के मारे उखाड़ी कि जब हमें रोपा लगाइए आगे चल के जब हमें जिन्स पैदा हुई है जैसे उखाड़ी और रोपा लगाओ, खाद बीज पानी सब दो एंड में आए के धान पक गई, ठीक है। अब जब धान के पौधा में जतन नहीं रहो, जब एक करियाँ टेढ़ो करन लगे तो इनकी मजबूरी का है, इन सबको काटो भाई। अब इनको टाइम आइयो, इनको विनाश हो, इनको टाइम आइयो, समय इनको खत्म होएगा हुए तो हमने कहा करो कंपाउंड बजवाए दे। अब आगे इनको जैसे जो कलयुग तो जो कलयुग हमने खत्म कर दो, अब भोसड़ी सतयुग है ये। अब सतयुग को मतलब क्या है, दूसरी फसल की उत्पत्ति हुई है सतयुग। अब गेहूं की फसल की उत्पत्ति हुई है भाई। अब ये तो मर गए, ये ढूंढ देखा तो ये तो खत्म हुई है, खत्म हो जाए और है। अबे हम जामे तो रोटा बेटा चलवे जे मर जी और जामे मान ले पूरी जल खत्म हो जाए इनकी, बिल्कुल। और बाकी बाद में इनकी उत्पत्ति नहीं मिली है, बाकी बाद में उत्पत्ति कितनी मिली है, सिर्फ गेहूं की उत्पत्ति मिली है। और गेहूं एक दिन बूढ़ा हो जाए होरी के टाइम पे एक बार उसे जबानी आएगी कि हम भूंजे और चबाएं किसान को, भूंजिए चबाइए एक दफे जाइए कि बिल्कुल जर्जर हो जाए, फिर मजबूरी आ जाते काटने पर ही, काट के उन्हें गठा बांध के ठेसर में मूड देने पर ही। उसके बाद में फिर कछु बार जमीन डरी रहे फिर धान करियो। सृष्टि का यही नियम है, हर बार कलयुग द्वापर त्रेता चलते रहते हैं। और सुनो ब्रह्मा और विष्णु महेश ये तीन देवता हैं। और सुनो ब्रह्मा है जे ब्रह्मा रजोगुण हैं, जो हम तुम शरीर की उत्पत्ति करत हो, ब्रह्मा शरीर की रचना करत हैं। और जो विष्णु हैं जे पालन करता है, जो तुम खात और पियत हो, ठीक है, जे यानी कि भरण और पोषण की उत्पत्ति करते हैं। और भगवान शंकर हैं जो त्रिनेत्रधारी हैं, ज़्यादा संसार में जनसंख्या जैसे होते तो तीसरो नेत्र खोलत हैं तो फिर क्या होते हैं, प्रलय होती है। नहीं, अगर पृथ्वी का संतुलन अगर बिगड़ रहा है तो उसके लिए भगवान शंकर हैं, तो वे पृथ्वी को संतुलन को बिगड़न नहीं दिए, वे विनाश कर दिए। और जय के मारे उनसे कही गई है, क्या कही है, त्रिनेत्रधारी। जब वे खोला था ना, जब तुमने देखी हो यानी वीडियो में, तो तीसरी आंख खोला था तो विनाश करते ही चले जाए, वीडियो में तू अब कर ले सो का कर ले। नहीं गलत बात नहीं है, गलत बात नहीं है, कहानी नहीं यार।